हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम अपूर्वा और ये मेरा जम्मू एंड कश्मीर व्लॉग है। मैं कश्मीर गई थी नवंबर बिगनिंग में। सो तब एकदम प्रॉपर ऑटम और विंटर का मिक्स सीजन था। आई गॉट टू सी द प्रॉपर ऑटम कलर्स वहाँ पे, बट आई ऑल्सो गॉट टू सी स्नोफॉल विच इज़ क्रेजी। सो आई थॉट आई रिकॉर्ड एवरीथिंग। आई नो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ सब कुछ पोस्ट करने के लिए, बट हियर आई एम ट्राइंग टू पोस्ट whatever I have। और वीडियोस थोड़े बड़े हैं एंड आई नो बड़े व्लॉग्स वैसे भी बोरिंग हो जाते हैं, तो मैं पार्ट्स में इसको पोस्ट करने वाली हूँ। दिस पार्ट है श्रीनगर, डल लेक एंड लाइक माई विजिट टू गुलमर्ग। ऑल्सो मैंने इसमें कॉस्ट ब्रेक डाउन नहीं किया है, बट आई विल डू इस पहले मैं सारे पार्ट्स पोस्ट कर दूंगी, उसके बाद में एक आइडिया दे दूंगी कि हाउ मच थिंग्स विल कॉस्ट यू। एंड अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन, सी ऑफ कोर्स इट्स, अगर आपको बहुत डर लगता है और अगर आप बहुत पैरानॉइड हैं तो आप मत जाइए, बट मैंने इस तरीके से सोचा कि आई थिंक दिस इज़ द सेफेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर बिकॉज इट्स ऑलरेडी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड। इस समय इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि दिस माइट बी वेरी सेफ, सो आई थॉट ऑफ इट लाइक दैट। एंड मुझे पूरे अपने विजिट में मुझे कोई सिक्योरिटी कंसर्न फेस करने को नहीं मिला। देयर वाज अ लॉट ऑफ चेकिंग एवरीवेयर, देयर वाज अ लॉट ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट ऑल अराउंड लाइक श्रीनगर। इनफैक्ट गुलमर्ग में इतनी क्रेजी नहीं थी, बट पहलगाम में बहुत ज़्यादा थी। कुछ प्लेसेस हैं जो क्लोज्ड ऑफ हैं, जो मैं आपको आगे ब्लॉग्स में बताऊंगी, जहाँ जाने को भी नहीं मिला, इनफैक्ट अलाउड नहीं है, बंद कर दी गई है। तो हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ कोर्स वहाँ पे हमेशा रहती है, बट वन थिंग टू कीप इन माइंड इज के यूजुअली व्हेन आई गो ऑन ट्रिप्स एंड व्हेन आई ट्रैवल, तो आई हैव दिस हैबिट ऑफ कि हम न्यू स्पॉट्स ढूंढेंगे, हम कुछ एडवेंचर करेंगे, हम यहाँ वॉक पे निकल जाएंगे, खाली जगह पे जाके कुछ अच्छा ढूंढेंगे। तो दैट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू इन कश्मीर। यू नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेसेस जहाँ आपको बोला जा रहा है आप वहीं रहिए। आप एक कैब वाला, एक भरोसेमंद किसी कैब वाले के साथ रहिए जो आपके साथ पूरे थ्रू आउट द ट्रिप रहेगा, तो वो आपको बहुत हेल्प हो जाती है। वो आपको बता देते हैं कहाँ सेफ़ है कहाँ नहीं है। जहाँ सेफ़ नहीं होता वो आपको लेके ही नहीं जाते और वो आपको बता देते हैं कि यहाँ नहीं जाना है। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द टूरिस्टी प्लेसेस, जो वो एक अंदर एडवेंचर का कीड़ा है, मेरे अंदर भी है, बट कश्मीर इज़ नॉट द प्लेस टू डू दैट। कश्मीर इज़ अ प्लेस जहाँ आप जेन्युइनली टूरिस्ट की तरह एन्जॉय करिए। वहाँ पर ज़्यादा अभी ट्रैवलर बनने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज एवरीथिंग वॉज very good, very pleasant, and I think everybody should go there at least once. Before I start, I'll tell you I had booked a cab. वहाँ जाने से पहले मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बार जा चुके हैं, so they have been going with the same cab driver. So उनके थ्रू I got his contact. मैंने उन्हें पहले ही contact कर लिया था and I booked him for my entire trip. So cost was around 2300 per day. इस छोटी गाड़ी का होता है इतना, अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है उसका अलग वो है, लेकिन बिकॉज मैं ऑफ सीजन में गई थी तो आई गॉट अ बिगर कार फॉर द प्राइस ऑफ सेडान, लाइक आई गॉट एन SUV फॉर द प्राइस ऑफ सेडान। But you can expect 2300 for a sedan in any season. There is a rate card, by the way. इसमें आप कुछ bargain नहीं कर सकते. There is a rate card कश्मीर टैक्सी यूनियन का, which you can check. तो हाँ, of course it's expensive, but it's very convenient and it's also very safe to hire a taxi. So let's go to the vlog, and if you have any questions you can definitely post and I'll answer them later. और cost वगैरह का breakdown I'll give you at the end. हेलो एंड वेलकम टू माय जम्मू एंड कश्मीर व्लॉग पार्ट 1। सो मेरी बहुत सुबह की फ़्लाइट थी एंड आई वाज वेरी स्लीपी। उसके बाद हम पहुँचे श्रीनगर और हमने अपनी कैब पहले से एडवांस में बुक की हुई थी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इफ़ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स आप अपनी कैब एडवांस में बुक कर सकते हैं। इट विल सेव यू लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी। भैया हमें पिक करने आ गए थे एयरपोर्ट पे एंड नाउ वी आर गोइंग टू श्रीनगर। दिस इज़ श्रीनगर सिटी और मैं अभी भी बहुत नींद में हूँ। फिर उसके बाद हम पहुँचे अपने होम स्टे में। तो मैंने एक श्रीनगर में एक बहुत प्यारा सा लोकल होम स्टे बुक किया था एंड वी वर जस्ट हियर फॉर 1 डे। तो फर्स्ट डे की हमने ऐसे कोई आइटनरी नहीं रखी थी, हमने जस्ट सोचा था कि आसपास घूमेंगे एंड बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड तो पहले हम होम स्टे जाके सो गए थोड़ी देर ताकि हम बाकी का डे अच्छे से एंजॉय कर सकें। आई गॉट रेडी और मैंने अपने ब्लैक स्वेटर के ऊपर एक उतर डाली है। मेरे बाल बहुत ऑयली हो रहे हैं, सो मैंने जस्ट ऐसे चिपका लिए हैं अभी। नाउ वी आर गोइंग आउट। और मैंने इसके नीचे बूट्स पहन लिए हैं, लिटरली कुर्ते के नीचे लाइक नी लेंथ बूट्स पहने हैं मैंने। टेकिंग में जैकेट अलॉन्ग जस्ट इन केस। अभी तो ठंड नहीं है इतनी, बट मे बी हमें अगर आने में शाम हो जाए या हम लेक जाएँ और वहाँ पे ठंडा लगे, सो फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट श्रीनगर इज़ यहाँ के पेड़ पौधे छोटे छोटे इतने सुंदर हैं। यहाँ पे जो बेलें भी चढ़ी हुई ना उनकी भी शेप इतनी सुंदर है एंड दे आर सो कलरफुल। एंड ऊपर से ये ऑटम सीजन था तो द कलर्स वर सो डिफरेंट।
और उसके बाद हमें भूख लगी थी तो हम खाने गए। देयर वाज दिस कैफ़े जहाँ पे जाके सबसे पहला कावा पिया मैंने अपना डे का। और साइड में इतनी सुंदर बेल थी, मैं इसी को देखती रही। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिश खाई विच वॉज वेरी ओके। सो आई एम नॉट, दिस इज़ वेरी ओवर हाइप वैसे कैफ़े यहाँ पे, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू एनी वन एज सच, बिकॉज इतना भी अमेजिंग नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एनीवे, फिर हमने जाके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करी, हमने शिकारा राइड ली। और अभी टूरिस्ट बहुत कम थे तो हमें बहुत अच्छी डील मिल गई। और ये जस्ट बिगनिंग है लेक की। फिर उसके बाद हम सेंटर में जाएंगे। जैसे हम यहाँ से निकले हमें ये कावा वाले भैया मिल गए। एंड आई टेल यू, मैंने कितना भी कावा पिया हो कश्मीर में, दिस वॉज द बेस्ट कावा आई हैड देयर। भैया ने इसमें ड्राइड रोज़ पेटल्स डाले थे, इट वॉज अमेजिंग। फिर कावा लेके हम आगे चले गए। एंड जब हम सेंटर में गए वहाँ पर इतना सुंदर था, सनसेट हो रहा था। तो वो अभी इन जनरल भी कश्मीर टूरिज़्म कम है बिकॉज ऑफ द ट्रेजेडी दैट हैपेंड। एंड ऑटम में लोग आते भी बहुत कम है। मोस्ट पीपल प्रेफर टू कम हियर इन समर्स व्हेन एवरीथिंग इज़ ग्रीन, और इन विंटर्स व्हेन देयर इज़ हैवी स्नोफॉल। लेकिन ऑटम का अपना ही एक अलग मज़ा है। एक तो टूरिस्ट कम होते हैं, ऊपर से द कलर्स यू गेट टू सी इन कश्मीर आर क्रेजी। फिर हमें भैया मीना बाज़ार लेके गए जो कि डल लेक पे ही है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं छोटी छोटी। मैंने कुछ इत्र ख़रीदा मैंने, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी यहाँ से फॉर फ्रेंड्स एंड अपने लिए भी। एंड उसके बाद आवर राइड केम टू एन एंड। इट वॉज क्वाइट कोल्ड। जब आप लेक पे होते हो तो काफ़ी ठंडा लगता है। उसके बाद सनसेट होते होते सारे हाउस बोट्स की लाइट्स जल गई और एकदम लिट अप हो गया था पूरा डल लेक। इतना सुंदर लगता है ना। और ये जो वॉक है ना अराउंड द डल, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉक्स यू कैन टेक। सो दिस इज़ समथिंग एवरीबडी शुड डू। कुछ मत करो, जस्ट बी फ्री एंड वॉक अराउंड द लेक, इट्स अमेजिंग। अब हो गया ठंडा अच्छा खासा, नाक बह रही है तो जैकेट पहन लिया और हम वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँच पाएंगे। हाँ, क्योंकि इतना खाया था और तो उसे बचाने के लिए लेट्स वॉक एंड लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। और ऐसे वॉक करते करते ना थोड़ी लोकल चीज़ें भी अच्छे से पता चलती है। एंड वी लव टू वॉक। वैसे भी मतलब 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, हम 2 किलोमीटर चलने वाले हैं, बस हम सोच रहे हैं लेट्स सी। ठीक है, अभी तो 6 बज रहे हैं। हाँ, चल करना क्या है, चलते। और ये देखो इतना सुंदर लगता है ना डल लेक। एंड कितनी कलरफुल लाइट्स है ना सारी हाउस बोट्स की। एंड आई माइंड यू स्ट्रीट पे बहुत सिक्योरिटी है, मतलब हर थोड़े कदम पे आपको बहुत सारे आर्मी पीपल खड़े हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी रहती है। एंड इट्स वेरी प्लेजेंट टू वॉक अराउंड दिस एरिया एज वेल। उसके बाद हम पहुँचे खयाम स्ट्रीट फाइनली वॉक करके। ये बहुत पॉपुलर जगह है यहाँ पे खाने की। हम यूट्यूब से देख के आए थे बहुत फूड ब्लॉगर्स की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं देन यू शुड कम हियर। और यहाँ पे बहुत कुछ मीठा भी मिलता है इफ़ यू आर नॉट अ नॉन वेजिटेरियन। बट हमने यहाँ पे कबाब वगैरह खाए जो कि यहाँ के काफ़ी पॉपुलर है। दिस इज़ आई थिंक इमरान्स कैफेटेरिया। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर शॉप हियर। फिर वी वॉक बैक टू आवर होम स्टे। एंड वॉक करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने बहुत खा लिया था एंड वी वर रियली फुल। उसके बाद हमारे पास कुछ करने को नहीं था तो आई वॉच्ड अ मूवी। मैंने पता नहीं क्यों पहले कभी और ट्रिप देखी नहीं थी, इट्स वेरी फ़नी। तो फिर हमने मूवी देखी और हम जल्दी सो गए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठ के गुलमर्ग निकलना था अगले दिन। सो वी कॉल्ड इट अ नाइट। सो वी लीविंग दिस होटल और अब हम गुलमर्ग जा रहे हैं। इट्स 9 AM एंड ये फिर मेरे पास पहले से था तो I'm trying to use this here. मेरी आँख में ना शैम्पू चला गया सुबह सुबह। मैंने बाल धो लिए क्योंकि बहुत चिपक रहे थे हिम्मत करके, तो मेरी आँख में शैम्पू चला गया ना, मैं बहुत ही दर्द हो रहा है। इसके बाद हम रुके हैं कृष्णा ढाबा पे। दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन कश्मीर। यहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है और इतना अमेजिंग खाना था। इतने अच्छे पराठे और इतनी अच्छी चटनी तो मैंने कभी दिल्ली में भी नहीं खाई है, आई स्वेयर। यहाँ पे मेन्यू में बहुत कुछ है, यू विल लव इट। और यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना एट ऑल टाइम्स। आप कभी यूट्यूब भी करोगे ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस टू ईट इन कश्मीर। और ये रास्ते में पड़ता है जो कि बेसिकली शॉल मार्केट बोलते हैं इसको। तो वो भैया ने एक शॉप में रोका भी था कि अगर आपको कुछ खरीदना हो। हमें ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था, वी जस्ट बॉट लाइक आई बॉट 1 स्टोल एंड 1 शॉल। आपको बार्गेन करना आना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं आता। सो फिर हम निकल गए। नेक्स्ट स्टॉप इज़ गुलमर्ग। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। अब गुलमर्ग में क्या है ना, यू कैन नॉट टेक श्रीनगर की टैक्सीज इन गुलमर्ग। सो ये टैक्सी हमें वहाँ के एक पॉइंट तक छोड़ेगी, वहाँ से हमें दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी जो कि गुलमर्ग टैक्सी यूनियन की होगी और वो ही हमें अंदर घुमा पाएंगे। एंड देन वापस आते हुए ये टैक्सी हमें फिर वापस लेके जाएगी। आई नो इट्स क्रेजी
क्रेज़ी, और इसकी वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आई थिंक एक बार विज़िट करने के लिए तो इट्स टोटली वर्थ इट। एनीवे, गुलमर्ग का रास्ता बहुत सुंदर था। दिस प्लेस कॉल्ड तानमर्ग, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेज हैं। ये थोड़ा नीचे है गुलमर्ग से, बट ऊपर जाके मेन गुलमर्ग इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल देन दिस। यहाँ से टैक्सी करने के बाद वो भैया हमको साइट सीइंग कराने वाले थे बिफोर ड्रॉपिंग अस टू आवर होटल। तो सबसे पहले वो हमको ये आर्मी म्यूज़ियम लेके गए। बहुत अच्छा है, आई थिंक एवरीबडी शुड गो। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है और आपको इस एरिया के बारे में और बहुत सारी वॉर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग्स टू डू हियर। उसके बाद भैया हमें लेके गए महाराजा हरी सिंह का पैलेस, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर है। हमने काफ़ी एंजॉय किया एक्चुअली वो पैलेस, वहाँ की चीज़ें। दिस इज़ महाराजा हरी सिंह पैलेस और ये है मीटिंग रूम। हाय, माई सेल्फ हरी सिंह। शट अप इडियट। और ये लिविंग रूम है शायद, फिर द कर्टन्स आर सो ब्यूटीफुल। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाले थे कर्टन्स हैं, सो प्रिटी। दासी। चुप। इधर भी एक सिटिंग एरिया है। भाई कितने लोग आते थे इनके घर। Crazy parties. शट अप। और बहुत सारे यहाँ पे अलग कर्टन्स हैं वही एम्ब्रॉयडरी वाले, पर ये बालकनी बहुत ही सही है। हमें बहुत सारे मिरर्स हैं, सब में मिरर सेल्फी ले सकते हो। लाइन से मिरर्स लगे हुए हैं। जी नहीं, डाइनिंग हॉल है ये, नहीं पता, आई थिंक सो। बहुत भाई कितने लोग खाना खा रहे थे भाई यहाँ पे, क्रेजी। कुर्सियाँ तो बहुत सुंदर है भाई। दिस इज़ द आउटसाइड एरिया पैलेस का। ये है देवदार की पेड़ प्लस पाइन के मिक्स, ये बहुत सुंदर पेड़। एंड दैट्स द गुलमर्ग वाला ग्राउंड। ये है गुलमर्ग ग्राउंड। यहाँ पे लोग पिक्चर्स खिंचाने, कैंपिंग भी करते हैं शायद यहाँ पे, और मतलब दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट जहाँ पे हनीमून कपल्स अपना फ़ोटो शूट कराने आते हैं। भैया बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं आपकी रील बनाऊंगा, और यहाँ पे लोग बहुत रील्स बना रहे थे, बट आई डेंट वांट टू मेक वन बिकॉज मैं बहुत एम्बैरस होती हूँ ऐसे पब्लिक में वीडियो शूट करने में। पर भैया ने इतना इंसिस्ट किया ना कि एक दो चलते फिरते रील्स तो उन्होंने हमारी बना ही दी हैं। और यहाँ पे धूप है, लेकिन एकदम से मौसम फ्लिप हो गया। यहाँ पे स्नोफॉल का पहले से प्रेडिक्टेड था, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन एकदम से मौसम फ्लिप हो गया। तो हमें भूख लगी थी, भैया हमें एक रेस्टोरेंट लेके गए, कश्मीरी हवेली। हमें वाजवान ट्राई करना था, जो कि नॉनवेज होता है। वेजिटेरियन वाजवान भी मिलता है कहीं कहीं, सो इफ़ यू वांट टू ट्राई दैट यू कैन। लेकिन जैसे ही हम जाके रेस्टोरेंट में बैठे, मौसम एकदम फ्लिप हो गया और फुल चांस लगने लगे थे स्नोफॉल। देयर इज फुल चांस ऑफ स्नो। उधर तो हो भी रही है शायद पहाड़ के ऊपर, और सारी धूप चली गई है। और अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिस इज़ द स्टार्टर वाजवान का, रोगन जोश, गुस्ताबा एंड रिस्ता, जो कि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या है, वी हैव हर्ड, बट दिस इज एग का। दिस इज यखनी वाला जो करी होता है प्रोबेबली, उसमें कुछ वो तो पता है, रोगन जोश तो पता है, और ये सी कबाब। और थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल होने लगी है, बहुत छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स सब गिर रहे हैं, एज यू कैन सी। वाओ, क्या बढ़िया। शुगर है रूम हीटिंग है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा ठंडा हो गया है, आई थिंक और ठंड भी हो जाएगी। और गंडोला यहाँ से एकदम वॉकिंग, मतलब आई थिंक 500 मीटर्स भी नहीं है, ऐसे बस नीचे उतर के थोड़ा सा चलना है। तो सुबह हमारी जो गंडोला राइड है, हम एक कैब वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए हम वॉक करके जा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में के पास भी होटल्स है, मार्केट यहाँ से है 2-3 किलोमीटर आराम से, मतलब। और उसके पास जो होटल्स है, कोई भी इतना अच्छा और मतलब क्यूट वाला एस्थेटिक होटल नहीं है। जितने भी ऐसे सुंदर होटल्स हैं वो सब गंडोला के पास है। पकौड़े एंड सैलड। फिर हमने थोड़ी देर अपने होटल में चिल किया, हम थोड़ा वार्म हुए, एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो थोड़ा बाहर जाके देखते हैं, अंदर बैठने का क्या पॉइंट है, कहीं घूम के आते हैं। उधर वाला माउंटेन तो पूरा कवर हो गया, उधर बहुत स्नोफॉल हुई है, तो हमें सुबह शायद बहुत सारी स्नो मिलने वाली है। इधर अभी है बहुत क्लाउडी है, प्रेडिक्शन भी है रात भर, बट अभी के लिए बंद है। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं बिफोर डे लाइट एंड्स, कि थोड़ा सा ऐसे कुछ देख के आते हैं नीचे क्या है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी रिमोट एरिया, मतलब शॉप्स वगैरह और मार्केट नहीं है इधर।
बट हाँ जो भी थोड़ा बहुत कुछ होगा वी कैन सी। थिंक दिस ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये जहाँ पे जो लाइट चल रहा है। हाँ वो पूरा, पर वो ऐसे वीडियो में ना माउंटेन नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ भी बहुत सारी स्नोफॉल हुई है और ये सब स्नो कवर हो गया। हमने बहुत मज़े किए हैं, बट टू सी दैट यू विल हैव टू वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग। आई विल कम अप विद दैट सून। टिल दैट ओके बाय। तो पता नहीं चलता।